नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए आपको लिए चलते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। खबर है दोस्तों मेवात आज तक पर जो आज ये समाचार और जो कवरेज आप देख रहे हैं, सुनते रहिएगा। ये समाचार बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप लोग सुनेंगे तो वास्तव में हैरान रह जाएंगे, सोचेंगे कि हमारा मेवात कहां जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग जब नूह डिस्ट्रिक्ट के पुन्हाना विधानसभा पुन्हाना शहर में आएंगे तो आपको मेवात मॉडल पुन्हाना के नाम से एक स्कूल मिलेगा और उस स्कूल में यानी विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों का एक कारनामा और एक लोगों को यानी एजुकेशन दी जा रही है, वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर एंड चीफ अरशद बीसरू भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मगर थोड़ा मामला आपको समझा देते हैं दोस्तों। पुन्हाना से यानी मेवात मॉडल पुन्हाना स्कूल की बस पुन्हाना से फिरोजपुर झिरका के लिए आ रही थी और इसी के साथ साथ हमारी गाड़ी भी इसके पीछे पीछे आ रही थी। जो हमने देखा वो आपको हम बता रहे हैं। ये हकीकत है कि जो ये स्कूल के छात्र हैं, इस बस के अंदर कम से कम 40 से 50 यानी स्कूल के छात्र बैठे थे और 4 से 5 हमारी बहन बेटी यानी स्कूल की छात्रा इस बस के अंदर बैठी थी। ये करते क्या है कि दोस्तों हमने ये देखा है, जैसे ही बस रोड से चल रही थी तो दूसरी साइड से कोई भी वाहन जाएगा, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कोई भी वाहन है, ये लोग करते क्या है यानी बस का शीशा नीचे उतारते हैं। तो जैसे ही बराबर से कोई भी वाहन गुजरता है, कोई भी ड्राइवर गुजरता है तो शोर मचाते हैं, किल्ली मचाते हैं, चीख कहते हैं जिसको, यानी ड्राइवर को कंफ्यूज कर देते हैं। ड्राइवर जब कंफ्यूज होगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई और भी दुर्घटना घट सकती है। पहला नोट कीजिएगा सवाल ये नोट। तो ऐसे में हमने इनकी गाड़ी को आगे रुकवाया और हमारे अरशद सर ने उनसे बातचीत की तो वहां एक टीचर्स था और एक ड्राइवर था उस बस के अंदर। तो टीचर्स ने और ड्राइवर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बच्चे नहीं मानेंगे। तो इस सारी खास पेशकश में सारी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए अरशद जी मेरे साथ हैं, सारी बातचीत करेंगे, वो यानी आप लोगों से रूबरू होंगे। यदि एक और मैं दोहरा देता हूं, यदि यानी पुन्हाना मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमें सुन रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा इस खास पेशकश पर, जरा गौर फरमाइएगा अपने स्कूल के छात्रों पर। कहां कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। अरशद जी मेरे साथ हैं। अरशद जी स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद प्रदीप जी। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में पिछले 1 साल से उमड़ रही है और जनता लगातार इस बात की शिकायत करती रहती है कि इस जो ये स्कूल मेवात मॉडल है, इसको नाम तो गवर्नमेंट ने मॉडल दिया है कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके मॉडल बन के निकलेंगे। कि मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। एक मॉडल वो होता है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मॉडलिंग से अपना हुनर दिखाता है, एक मॉडल वो होता है जो किसी भी फील्ड में रह करके अपने हुनर से अपने आप को एक मॉडल साबित करता है। लेकिन इसमें बच्चे मॉडल नहीं, इसमें बच्चे पूरे तरीके से बिगड़ रहे हैं। ऐसा मैं पिछले 1 साल से सुनता आ रहा हूं कि इस स्कूल का जो मामला है पूरे तरीके से मैं खुलकर नहीं बता सकता, बहुत बेकार और बहुत गंदा माहौल इस स्कूल में चलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जब हमने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो हमारे कैमरे में तमाम तस्वीर कैद हुई। बड़े दुख की बात यह है कि एक मेवात मॉडल स्कूल की बस जिसमें 50 से अधिक छात्र थे और कम से कम 5 से 6 हमारी बहनें बैठी हुई थी, यानी फीमेल छात्राएं थी। छात्राएं आगे की तरफ बैठी थी और छात्र पीछे की तरफ बैठे हैं। जो भी वाहन गुजरता है किल्ली मचाते हैं, शोर मचाते हैं, उसे कंफ्यूज करते हैं। यानी कि जैसे प्रदीप आपको बता चुके हैं, सेम वही हकीकत है। लेकिन दोस्तों हमने जब गाड़ी बस से आगे जा करके अपनी गाड़ी को साइड में उतार करके गाड़ी को रोका, गाड़ी से हम लोग उतरे, इतने में जब बस हमारे करीब आई तो हमने गाड़ी को हाथ दिया तो बस का जो ड्राइवर था वो वाकई काबिल तारीफ है, मैं दाद देता हूँ ऐसे ड्राइवर को। वो बाइज्जत बस साइड में लगाकर हमारे पास आया और एक टीचर्स था और एक दूसरा टीचर उनके साथ उतरा था। वो 2 शख्स बस से नीचे उतरे। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, क्या इसी तरीके से मेवात मॉडल से मॉडल बन के निकलेंगे बच्चे, या इसी तरीके की शिक्षा यहाँ पे मिलती है? प्रिंसिपल साहब, टीचर्स क्या कर रहे हैं, कैसा संस्कार है आपके स्कूल के बच्चों का? तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और ड्राइवर और वो टीचर बोले कि सर हम तो मजबूर हैं, पुन्हाना से लेके फिरोजपुर तक ये लोग हमें भी परेशान करते आ रहे हैं। बस के अंदर बच्चियां बैठी हैं उनको भी परेशान करते नजर आ रहे हैं। बस के अंदर बच्चियां जो बैठी हैं वो भी बेहद तकलीफ का सामना कर रही है। हम इनको मना कर रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बड़े बदतमीज बच्चे हैं। ये वर्ड हमारे नहीं बल्कि उस ड्राइवर के और उस टीचर्स के वर्ड है। उन्होंने हमसे कहा कि सर आप प्रिंसिपल साहब से या फिर डीसी साहब से इनकी शिकायत कीजिए।
यानी कि वो हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमसे ये लोग मानने को तैयार, हमसे ये बच्चे मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप बताइए, जो फैमिली अपने बच्चे के पीछे इतना पैसा खर्च करती है, किताबें दिलवाती है, कई जो भी कपड़े इनको दिलवाते हैं, जूते चप्पल दिलवाती है और बहुत सारा पैसा इनकी शिक्षा पर इन्वेस्ट किया जाता है, वो माँ बाप अच्छा खाना इनको देकर पैक करके इनको भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जिस तरीके से शिक्षा प्राप्त यहाँ कर रहे हैं, तो इससे तो माँ बाप के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जो प्रिंसिपल है, जो टीचर्स है मेवात मॉडल स्कूल के, आखिर वो कर क्या रहे हैं? मैं ये जानना हमारे लिए और मेवात के लिए बेहद जरूरी है कि मेवात मॉडल नाम मॉडल दे दिया, बच्चे कितने गंदे संस्कार के इस स्कूल के अंदर। तो मैं सबसे पहले जो है, तो देखिए दोस्तों जितने इस बस के अंदर जो बच्चे हैं उनको हम इस वीडियो में दिखाएंगे और उनकी जो फैमिली है उनको पहचान करके उनको समझाने की कोशिश करें, ताकि उनके बच्चे आगे अपना फ्यूचर बनाएं, बिगड़ने की कोशिश ना करें। अन्यथा आप सोच रहे कि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौजी लगेगा, फैमिली क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा मेवात मॉडल में पढ़ रहा है, आगे चल के डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। लेकिन जनाब ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ के तो बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं। मेरा सीधा सा एक सवाल जो है वो जिला प्रशासन से है। जिला प्रशासन जो भी शिक्षा अधिकारी है वो इस बात पर तवज्जो दे और मेवात मॉडल स्कूलों की, और खासकर जो बीसरू मोड़ पर पुनाने का मेवात मॉडल स्कूल है, इसको चेक किया जाए। और जो यहाँ टीचर्स जो पैसे ले रहे हैं सरकार से, 50,000 रुपए, लाख रुपए इनको तनख्वाह मिल रही है, आखिर वो असर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के सामने, ये एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरीके से अब इन स्कूलों को दिशा निर्देश देंगे, या फिर यूं ही बच्चे गंदे संस्कार में पढ़ेंगे, बड़े होंगे, या फिर यूं ही बच्चों का संस्कार और फ्यूचर खराब होता चला जाएगा। दूसरी बात, जिन फैमिलियों के ये बच्चे हैं, दूसरी बात जिन परिवारों के ये बच्चे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को पहचान करके उनको समझाने की कोशिश करें, अन्यथा परिणाम एक दिन बहुत बुरे आपके सामने आने वाले हैं। आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं। और साथ में जो बहनें हमारी इस बस के अंदर बैठी हुई, जो छात्राएं बैठी हुई हैं, उनके लिए मैं ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, वो खुद ही तकलीफ का सामना कर रही हैं। ये जो बेहुदा तरीके के जो छात्र बैठे हुए हैं, ये शोर मचा करके ड्राइवर और टीचर्स और उन बच्चों को भी परेशान करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में मेरी निवेदन है प्रिंसिपल साहब से, उपायुक्त जिला मेवात से, जिला शिक्षा अधिकारी से और उन परिवारों से जिनके ये बच्चे हैं, कि वो इस बात पर तवज्जो दें और अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। हमारा ये बच्चे कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम एक सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों का खुद फ्यूचर खराब हो रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अरशद जी बहुत बहुत शुक्रिया, जो अरशद जी ने आपको पूरे विस्तार से सारा मामला बताया, पूरी खास पेशकश में सारी जानकारी आपको विस्तार से समझाई, आपको बताई। खैर, जो मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी भी ये जवाबदेही है। अरशद जी ने निवेदन किया है बच्चों को, स्कूल को गाइड करें, अच्छे से देखभाल रखें, क्योंकि ये जो संस्कार हैं बच्चों के कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये मेवात के बच्चों के साथ, मेवात के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्रीमान कंवरपाल गुर्जर जी से भी हम निवेदन करते हैं समस्त मेवात आज तक की तरफ से, मेवात के जो स्कूल हैं यहाँ भी गौर कीजिएगा। तो बने रहे दोस्तों मेवात आज तक के साथ, यहाँ हम कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।